तो अगर आपके पास भी SIR का फॉर्म आ चुका है और आपको फिलअप करने में दिक्कत आ रही, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। आसानी से स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इसे फिलअप करना है आसानी से वीडियो में आप जान सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में एंड तक बने रहे। चलिए शुरू करते बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। दोस्तों आप जो ये फॉर्म स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है इन्यूमरेशन फॉर्म, जो SIR फॉर्म भी कहते हैं, जिसे इसे भरना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर इसे आप नहीं भर पाते हैं या इसे भरकर जमा नहीं करते हैं तो आपका वोटर लिस्ट से नाम कट भी सकता है। इसलिए इस फॉर्म को फिलअप करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला जो है, आप इस फॉर्म में ऊपर की तरफ देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्यूमरेशन फॉर्म, और उसके साथ उसके नीचे में लिखा हुआ होगा नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ BLO। जो आपके एरिया का, आपके इलाके का जो BLO होगा उसका नाम और फोन नंबर उसमें लिखा होगा। उसके बाद नीचे आइए तो आप इस तरफ देख सकते हैं आपका नाम होगा, इलेक्टर नेम। उसके बाद जो है आपका वोटर लिस्ट का जो इपिक नंबर होगा वो उस जगह पे होगा। उसके बाद आप जिस जगह पर रहते हैं उसका एड्रेस होगा। उसके बाद जो है आपका जो है स्टेट, जिस स्टेट में रहते हैं उसका नाम होगा। ठीक, इसके बाद दूसरे कॉलम में जब जाएंगे तो उसमें आपका सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, और आप जिस जगह पर आप वोट देते हैं, स्कूल में या पोस्ट ऑफिस में या कहीं भी मदरसा में या किसी और जगह पर आप वोट देते हैं, उस जगह का जो है वहाँ पे नाम मेंशन होगा। उसके बाद जो आएगा तीसरा कॉलम में वो होगा QR कोड। ठीक है, उसके बाद जो है आपका फोटो आएगा उसमें। उसके बाद जो एक और कॉलम जो आप लास्ट में देख रहे हैं वहाँ पे जो है आपको करंट फोटो को है जो है उसमें आपको पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उस कॉलम में आपको जो है करंट फोटो जो है कलरफुल फोटो जो है आपको उसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। ये पहला में आपको मांग रहा है डेट ऑफ बर्थ। आपके वोटर कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है सेम डेट ऑफ बर्थ को वहाँ पे आपको लिखना होगा। मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ 1/1/1990 लिखा है, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो उस जगह पर आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे सेकंड लाइन में जो लिखा हुआ वहाँ लिखा हुआ आधार नंबर। ये ऑप्शनल है, यानी ये आप दे भी सकते हैं ना भी दे सकते, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप लिख सकते हैं, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो नहीं भी लिख सकते। अगर आपके पास मौजूद है लेकिन आप लिखना नहीं चाहते तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि उसमें ऑप्शनल लिखा हुआ है, यानी ये आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरा नंबर पे जो है वो है मोबाइल नंबर। जो आपका अपना पर्सनल मोबाइल नंबर है वो इस जगह पर आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है चौथा लाइन में जो आप लिखा हुआ है वो है फादर या गार्जियन नेम। अगर आपके पापा हैं तो उनका नाम लिखिएगा, या गार्जियन आपकी मम्मी है या कोई और है तो उनका नाम उस जगह पर लिखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मैंने जो नाम लिखा है मोहम्मद असलम। ठीक है, तो उस जगह पर जो है जैसे फादर का नाम मोहम्मद असलम यहाँ पर लिख दिया गया। उसके बाद जो है फादर या गार्जियन का इपिक नंबर, अगर आपने जो यहाँ पे नाम लिखा है फादर या गार्जियन में, उनका इपिक नंबर जो है आपको उसके नीचे वाले लाइन में लिखना होगा, जो इनका वोटर कार्ड में नंबर दर्ज होगा। ठीक है, करंट वोटर कार्ड में। ठीक है, उसके बाद जो है आपका मदर नेम आपका जो भी होगा वो उस जगह पर लिखे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इस जगह पर जो है मुमताज़ लिखा है, एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए। उसके बाद जो है मदर नेम के जो नीचे जो है उनका इपिक नंबर देना होगा, यानी आपके अम्मी का इपिक नंबर अगर है तो उसके नीचे में आपको लिखना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 777 ऐसा ही लिखा है। आपका जो वोटर लिस्ट में मम्मी के वोटर लिस्ट में जो इपिक नंबर होगा वो उस जगह पर आपको लिखना है। उसके नीचे आइए सपोज नेम का मतलब ये होता है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम उस जगह पर लिखेंगे। ठीक है, फिर उनका वोटर कार्ड का नंबर लिखेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं, आप अगर अपनी वाइफ का नाम उस जगह पर लिखना चाहते हैं तो सपोज में आपके वाइफ का नाम आएगा और उनका वोटर कार्ड का जो इपिक नंबर है वो उस जगह पर लिखा जाएगा। तो ये दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद चलते हम नीचे के सेकंड पार्ट में जो बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट भरने के बाद, यानी फर्स्ट पार्ट का फॉर्म फिलअप करने के बाद आप नीचे में देखेंगे 2 कॉलम है, अलग अलग कॉलम है। अब इसमें क्या भरना, ध्यान से सुनिए। अगर आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत आ रही है तो फिर से दोबारा इस वीडियो को देखकर अच्छे से आराम से समझें। ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला कॉलम जो है इसमें लिखा हुआ है डिटेल ऑफ इलेक्टर इन इलेक्टर रोल ऑफ द लास्ट SIR, यानी ये फॉर्म जिसके नाम से आया है, यानी इसमें जिसमें फोटो जिसका है, अगर उस आदमी का नाम 2002 का SIR में था, ये 2002 का वो SIR में अगर उनका नाम था
तो वो जो है इस जगह पर भरा जाएगा उनका नाम फिर से। ठीक है, तो फिर से कैसे भरेंगे, 2002 में उनका जैसा नाम था वोटर कार्ड में वैसा ही सेम नाम यहाँ भरना है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है गलती करते हैं और बाद में कहीं ऐसा ना आपको अफसोस हो। तो याद ध्यान रखिए कि 2002 में अगर नाम आपका, मिसाल के तौर पर हम बता रहा हूँ कि अगर आपका नाम तौसीफ है 2002 में और अभी का आपका वोटर कार्ड में नाम है तौसीफ आलम, तो याद रखिए अभी वाला तौसीफ आलम इस जगह पे नहीं लिखना है, इस जगह पे 2002 में जो नाम था आपका वोटर कार्ड में वही लिखना है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ वोटर कार्ड में, वोटर कार्ड का जो इसमें सिर्फ यही चेक करते हैं वो लोग कि आपका नाम 2002 में था या ना था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस जगह पे है आपका वही नाम यहाँ पे लिखना होगा जो आपका 2002 में नाम था वोटर लिस्ट में। ठीक है, उसके बाद 2002 में वोटर कार्ड में आपका जो इपिक नंबर था, बहुत सा क्या होता है इपिक नंबर चेंज हो जाता है कभी कभी। 2002 में आपका वोटर कार्ड का इपिक नंबर अलग है और अभी करंट वोटर कार्ड में आपका इपिक नंबर अलग है। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। बेझिझक अब आराम से इसमें 2002 का जो इपिक नंबर है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर में इपिक नंबर अगर अवेलेबल है, तो अगर आपका 2002 में वोटर कार्ड में इपिक नंबर नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं, आप उस जगह पर आप उसको जो है ब्लैंक छोड़ देंगे, यानी खाली छोड़ देंगे, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है उसमें आता है रिलेटिव नेम। 2002 के वोटर कार्ड में आप देखेंगे उसमें गार्जियन नेम, फादर नेम या मदर नेम कुछ तो होगा। तो आपका फादर नेम अगर उसमें होगा तो यहाँ पे आपको जो है 2002 के वोटर लिस्ट में अगर फादर का नेम है तो इसमें लिखेंगे फादर का नेम। जैसे मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ मोहम्मद असलम लिखा है, यानी तौसीफ के अब्बा का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में मोहम्मद असलम था, तो इस जगह पर जो है मोहम्मद असलम लिखेंगे। अच्छा, रिलेशनशिप, उसके बाद नीचे आइए, नीचे लाइन में लिखा हुआ रिलेशनशिप। तो तौसीफ और मोहम्मद असलम के बीच में क्या रिलेशन है, फादर का रिलेशन है। ठीक है, तो मोहम्मद असलम कौन हुए, तौसीफ के फादर हुए। ठीक है, उसके बाद जो है नीचे आएंगे डिस्ट्रिक्ट में मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कोलकाता लिखा है, आप जिस जगह से है वहां का डिस्ट्रिक्ट आप लिखेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया है मैंने। उसके बाद जो है स्टेट आता है जो आपका रियासत है, जैसे मैं तो वेस्ट बंगाल का हूं तो मैंने यहाँ वेस्ट बंगाल एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है। ठीक है, उसके बाद आप जिस स्टेट से हैं, आप जिस रियासत से हैं, आप वहां का नाम इस जगह पर लिखेंगे। उसके बाद जो नीचे आएंगे उसके बाद जो है उसमें जो है एसी नंबर लिखा हुआ। तो एसी नंबर कैसे मिलेगा, आपको आसानी से इंटरनेट पे मिल जाएगा, क्योंकि आप जब 2002 के वोटर कार्ड में जब आप देखेंगे कि उसमें जब चेक करेंगे ऑनलाइन तो वो आसानी से उसमें एसी नंबर मिल जाएगा। इसमें कोई परेशानी, आप साइबर कैफे में भी जाकर किसी से भी पूछ सकते हैं, या आपके घर में अगर कोई पढ़े लिखे हैं तो वो मोबाइल से भी एसी नंबर आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, उसके बाद जो इसी के नीचे में आप देखेंगे कि एसी नेम है, सॉरी एसी नेम, जैसे यहाँ मैंने कस्बा लिखा है। ठीक है, उसके नीचे में आप आते हैं उसमें आता है एसी नंबर। ये सारी डिटेल जो है आपको नेट से प्राप्त हो जाएगा, नेट से मालूम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी से मिल जाता है। अगर नहीं समझ में आता तो किसी पढ़े लिखे के पास या जो मोबाइल चलाते हैं उनको आप जो है अपना वोटर कार्ड देंगे, वो निकाल देंगे। ठीक है, या साइबर कैफे में जाके या जो कंप्यूटर चलाते हैं उनसे आप निकलवा सकते हैं। उसके बाद एसी नंबर यहाँ पे लिखने के बाद फिर पार्ट नंबर यहाँ पे लिखना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ 222 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद सीरियल नंबर लिखना है 333। ठीक है, तो ये जो है ये फॉर्म फिलअप हो गया उन लोगों के लिए जिसका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में है। ठीक है, अब क्या, अब जो ये दूसरा कॉलम है वो किनको भरना है। ठीक है, अब हम बता रहे, अब ध्यान से सुनिएगा हमारी इस बात को। ये दूसरा वाला जो कॉलम है वो उन लोगों को भरना है जिसका 2002 में नाम नहीं है, लेकिन उनके पापा का नाम है या उनकी मम्मी का नाम है या उनके दादा का नाम है या उनकी दादी का नाम है या नाना का नाम है या नानी का नाम है। ठीक है, इनमें से किसी का नाम तो 2002 में आपका होगा, तो वो जो है इस कॉलम को भरना है। ठीक है, जो 2002 में जिनका नाम है, खुद का नाम है, वो पहला कॉलम भरेंगे। दूसरा वाला जो कॉलम है वो लोग भरेंगे जिनका नाम 2002 में खुद का नहीं है लेकिन उनके माता पिता में से किसी का नाम है या उनके दादा दादी में से। चलिए दोस्तों, इस दूसरे वाले कॉलम को भरने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले जो है आपको पता होना चाहिए कि आपका नाम तो 2002 के लिस्ट में नहीं है, ये आपका उम्र उस वक्त नहीं था, 18 साल नहीं हुआ, आप बाद में वोटर कार्ड बनाए। तो 2002 में मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर आपके दादा का नाम था। ठीक है, या आपके पापा का नाम पकड़ लीजिए, आपके पापा का नाम 2002 में है। अगर दादा का नाम है तो वो दादा का आप भरेंगे, लेकिन हम यहाँ एग्जाम्पल जो दे रहे हैं पापा का। ठीक है, तो इस जगह पे नीचे में आप दे सकते हैं कि इसमें जो है सबसे पहला जो है लाइन में लिखा हुआ नेम,
नेम में मैंने लिख दिया नाम मोहम्मद असलम, जो तौसीफ के पापा हुए हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है उनका जो है इपिक नंबर देना है। इपिक नंबर कब का? 2002 का, याद रखिएगा। 2002 के जो लिस्ट में जो उनका वोटर कार्ड में इपिक नंबर था वही नंबर इसमें डालना है। ये दोनों कॉलम में जितना भी डिटेल भरा जाएगा सब 2002 का डिटेल भरा जाएगा, याद रखिएगा। और ऊपर वाला में जो फर्स्ट पार्ट में हम जो भरे थे सब करेंट डिटेल था, ठीक है। याद रखिएगा, इस बात को भूल नहीं कीजिएगा। तो उसके बाद जो है इपिक नंबर आप डाल देंगे। अगर अवेलेबल है तो हो सकता है 2002 में आपके पापा का या दादा का या दादी का जो है या मम्मी का जो है इपिक नंबर नहीं होगा वोटर कार्ड में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, वो ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, खाली छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है रिलेटिव्स नेम। रिलेटिव नेम क्या है? अब 2002 में आप जब अपने पापा का वोटर कार्ड देखेगा तो उसके नीचे में उनके फादर का नाम होगा, तो वो इस जगह पर आपको लिखना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अकबर अली यहाँ लिखा हुआ है, जो मान लीजिए मोहम्मद असलम के अब्बू का नाम अकबर अली था तो वो इस जगह पर लिख दिया गया। अगर 2002 में अगर आपके पापा का नाम नहीं था, अगर मम्मी का नाम था, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेम में आप लिखेंगे अपनी मम्मी का नाम लिखेंगे, ठीक है। उनका 2002 में इपिक नंबर लिखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिर उनके रिलेटिव का नाम लिखेंगे। अगर आपकी मम्मी का वोटर कार्ड में 2002 के वोटर कार्ड में अगर नाम उनके अब्बू का था तो अब्बू का लिखिएगा। अगर उनका हस्बैंड का नाम था तो हस्बैंड का नाम लिखेगा। याद रखिए, यहाँ भूल नहीं कीजिएगा, 2002 का ही डिटेल भरिएगा। उसके बाद जो है जो तीसरा नंबर पे आपका डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट आपका कोलकाता है तो कोलकाता लिखे। अगर आपकी मम्मी पहले दूसरे स्टेट में रहती थी, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी मम्मी बिहार में रहती थी या झारखंड में रहती थी या यूपी में या कोई भी इंडिया के कहीं भी रहती थी तो वहां का डिस्ट्रिक्ट इसमें लिखिएगा, ठीक है। कोलकाता नहीं लिखिएगा, इसलिए इसमें 2002 का पूरा डिटेल भरना है आपका, जहां से आपका कनेक्शन था, ठीक है। मतलब जहां पे मतलब वोटर कार्ड जहां का बना हुआ था। उसके बाद स्टेट का नाम लिखेगा, बिहार, यूपी, झारखंड, कोई भी स्टेट हो, मध्य प्रदेश, कोई भी स्टेट हो, आप वहां का नाम लिखेगा। एसी नंबर हम बताए थे कि आपको एसी नंबर जो है मोबाइल से आसानी से मिल सकता है, मिल जाएगा। सिर्फ वोटर कार्ड का उसमें जो है उनका एपिक नंबर चाहिए, इसके जरिए वो एसी नंबर आराम से निकाल सकते हैं। किसी भी साइबर कैफे में निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो नीचे आप देख रहे हैं एसी नंबर है, पार्ट नंबर है, सीरियल नंबर, ये सब जो है मोबाइल से आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों बहुत ही आसान फॉर्म है, आराम से भरिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से भरिए। अगर इस वीडियो में आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हुई तो इस वीडियो को फिर से दोबारा आप देखिए और जो जरूरतमंद है उस तक इस वीडियो को पहुंचा। ये तो समझिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ये तीसरा और आखिरी और लास्ट पार्ट है फॉर्म का, जो सबसे अहम पार्ट भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपका साइन लगेगा। जी हाँ, जिसका भी नाम जो है, जिसका नाम से ये फॉर्म आया है उनको यहाँ पे साइन करना पड़ेगा। अगर वो साइन करना नहीं जानते हैं तो वो अपना अंगूठा इस पे जो है अंगूठा लगाएंगे। अंगूठा नहीं लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है तो उनका कोई गार्जियन है अगर, तो वो यहाँ पर जो है वो साइन कर सकते हैं या अंगूठा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आप देखिए ये रेड कॉलम में तो हम बता दें, यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा। जो लाल कलर के गोल लाइन जो मैंने बनाया है इसमें आपका सिग्नेचर होगा या थंब होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले में जो है आपको लिखा हुआ देख रहे हैं BLO सिग्नेचर, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसमें भूल से भी आप साइन नहीं कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो पूरा काम खराब हो जाएगा। वो सरकारी जो आदमी है BLO का वो साइन